बहुत समय पहले एक सुंदर शहर में एक बहुत खुश दंपति रहता था। उनके पास एक सुंदर बेटी थी। मेरी प्यारी छोटी बच्ची, तुम चांद की तरह चमकती हो। अब से तुम्हारा नाम चांद होगा। मून अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी जब तक कि वह 10 साल की नहीं हो गई। एक बरसाती रात उसके पापा घर आए, पूरे भीगे हुए और उनके शरीर पर कीड़े लगे हुए थे। उसने मून को अजीब शब्दों वाला एक खास हार दिया, फिर उसे फिर से जाना पड़ा। पापा पापा। मेरी प्यारी अडोरता, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द वापस आओगी। मेरे जाने के बाद अपनी माँ का ध्यान रखना। मून की माँ उदास थी और चाहती थी कि पिताजी रुक जाएं, लेकिन उन्हें बारिश में रहना पड़ा। पिता के जाने के बाद मून की माँ विचारों और दुख में डूबी रहती थी। अपने पिता के शब्दों को याद करती थी। चांद अपनी माँ की मनोरंजन बनी गई। उन्होंने एक दूसरे पर निर्भर रहकर जीना सीखा। फिर 6 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। वह मून का 16वां जन्मदिन था। उसने अपने केक पर मोमबत्तियां जलाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कोई इच्छा मांग सके, मोमबत्तियां बुझ गईं। एक डरावना चारों ओर खिड़की के बाहर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। निश्चित रूप से जब भी हाथ चमकने लगता है, छाया डर गई और उड़ गई। मून और उसकी माँ सुरक्षित थे। हमें चलना होगा। मून नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपनी माँ की बात मानी। जाने से पहले उसने एक बार अपने घर को देखा। उसे छोड़कर जाना दुखी कर रहा था। जिस दिन वे वहाँ बसे, पड़ोस का एक अच्छा लड़का उनकी चीजें उठाने में मदद करने आया। धन्यवाद। क्या आप पास में ही रहते हैं? क्या आप कुकीज के लिए अंदर आना चाहेंगे? मैं फिलिप हूँ और मैं बगल में रहता हूँ। अगर आपको मदद चाहिए तो मुझसे पूछिए। मुझे कुकीज पसंद हैं। जब से फिलिप मून का दोस्त बना, उनके घर में बहुत खुशी आ गई। वे हमेशा साथ खेलते थे और मून अब उतनी शर्माती नहीं थी। लेकिन एक समस्या थी। जब से वे लोग यहाँ आए हैं, मून को डरावने सपने आ रहे हैं। कभी कभी वह जाती थी। उठो और देखो, अंधेरे साए उसकी खिड़की के चारों ओर उड़ रहे हैं। मुझे इसे महसूस करने में बहुत डर लग रहा है। मैं हमेशा इन सायों का सपना देखती हूँ जो मुझे एक स्थान पर पीछा कर रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं है। यह स्ट्रीम कब शुरू हुआ? मून। पहले ही दिन से जब मैं यहाँ आया, मुझे अजीब सपने आने लगे। हो सकता है इसमें कोई राज हो। क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे? ठीक है, चलो चलते हैं। चांद और फिलिप घर की छत पर गए। वहाँ एक पुराना कमरा था। वे अंदर गए। कमरा पुरानी चीजों से भरा हुआ था। हर चीज पर धूल जमी हुई थी। वे कमरे में आगे गए। उन्होंने एक दरवाजा देखा। दरवाजा मेज और बक्सों के ढेर के पीछे था। फिलिप दरवाजा खोलता है। उसने एक सीढ़ी देखी। यह तो अजीब है। यह अटारी कमरा है। मैं सोचता हूँ सीढ़ी कहाँ जाती है। मुझे नहीं पता। ये घर आश्चर्यों से भरा है। क्या तुम डर गए मून? नहीं, ये मेरी माँ का घर है और मुझे सच्चाई का पता लगाना है। सीढ़ी गुप्त रास्ते की ओर ले जाती है। जब उन्होंने दोनों पर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे वे एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने दर्पण वाले कमरे में सारे धातु के जानवरों को रखा है। उनका सिर चकरा गया और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, जब तक कि उन्होंने कमरे के कोने में एक आवाज नहीं सुनी। हेलो, क्या तुम मैं हो? हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं एक परी हूँ जो इस घर की देखभाल करती हूँ। मैं उस पहले आदमी को जानती थी जिसने वो कूल नेकलेस पहना था जो तुम्हारे पास है। बाहर एक अंधेरा जंगल है और मुझे आपको चेतावनी देनी है। यह खेल के लिए अच्छी जगह नहीं है। वहाँ ऐसी चीजें हैं जो आपको चोट पहुँचा सकती हैं। दोनों बच्चे परियों की कहानी पर ध्यान देने का नाटक कर रहे थे।
जब रात आई तो वे अपने घर से निकलकर जंगल में चले गए। वे जंगल में चल रहे थे जब अचानक अदृश्य दीवार से टकरा गए। दीवार इतनी मजबूत थी कि उसने उन्हें जंगल से बाहर धकेल दिया। अचानक एक काली छाया दिखाई दी और उन पर हमला कर दिया। सौभाग्य से छोटी परी समय पर आई और छाया को हरा दिया। छोटी परी ने मुड़कर देखा और उनकी ओर देखते हुए एक लंबी सांस ली। ये जंगल आखिर क्या छुपा रहा है? तुम बहुत बहादुर हो, शायद बहादुरों के नेता हो। यह जंगल एक जादुई पत्थर की रक्षा करता है जो अद्भुत चीजें कर सकता है। आपके पिताजी तो यहाँ तक कि उसे बुरे लोगों से बचाने की कोशिश में मर भी गए। अभी हाल ही में मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है कि बुरा राजा वापस आ रहा है। मैं खुद पत्थर पाना चाहता था उससे पहले, लेकिन मैं जंगल के जादू से पार नहीं पा सका। मोनू को अपने पिता के बारे में सुनकर दुख हुआ। वो रोना नहीं चाहती थी, तो उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ा। उसका कंगन एक बार फिर से उज्जवल हो गया। स्ट्रिंग सिंबल दिखाई दिया और एक दरवाजा जंगल की ओर खुला। परी अकेले जाना चाहती थी, लेकिन मून और फेलिक्स भी उसके साथ जाना चाहते थे। वो अंधेरे जंगल में सावधानी पूर्वक चलते हैं। अचानक उन्होंने झाड़ियों में एक चमकती आंख देखी। मतलबी लड़कियां उनका पीछा कर रही थी। भूत ने उन पर हमला किया। तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़कियां बहुत तेज थीं। अचानक दूर गुफा से जोरदार शोर आया। शोर इतना तेज था कि जमीन हिल गई। लड़कियां इतनी डर गईं कि भाग गईं। वह जोरदार शोर क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम इसे चिपकाते हैं तो चमक चली जाती है। पुराना परी चिंतित दिख रहा था। वो दूर देख रहा था, जैसे उसे कुछ बुरा होने वाला है। आजाद लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे एक गहरी गुफा में गए, जहां एक विशेष पत्थर छिपाया गया था, लेकिन एक अज्ञात व्यक्ति काले लबादे में उनसे तेज था और उसने पत्थर पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि वह व्यक्ति बुरा राजा था, इसलिए उन्होंने हमला किया। लेकिन जब वह व्यक्ति मुड़ा तो उसे देखकर हैरानी हुई कि वह उसके पिता थे। वह उसे बहुत याद कर रही थी। डैड, आप यहाँ पूरे समय थे। एक अपने पापा की मदद करने दौड़ा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वह अपने जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। एक बुरा राक्षस उसे नियंत्रित कर रहा था। राक्षस ने चांद को दूर धकेल दिया और दूसरों को गले लगाना चाहा। यह सबसे बुरा है। वह अब तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। वह एक राक्षस है। मैं उसे पकड़ने के लिए एक जाल बनाऊंगा। तुम उसे धोखे से अंदर लाने की कोशिश करो। परी ने जल्दी से अपना जादू कर दिया। मोंग ने अपने पिता पर पीछे से हमला किया। उसने उन्हें गले लगाया और जादू के चक्कर में कूद गया। खलनायक जादुई घेरे में फंस गया था और वह सच में घायल हो गया। वह चिल्ला रहा था और चीख रहा था। बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मून ने सब में मदद की। उसकी शक्ति के बावजूद वह उस पर आग उगल रहा था। मून, उसे जाने दो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मर जाओगे। अब अगर वह जीवित है, भले ही वह राक्षस के वश में हो, वह अब भी मेरा पिता है। मैं अंत तक उसके साथ यहाँ रहूंगा। चांद ने अपने पिता को गले लगाया और वह गाना गाया जो वह उन्हें सोने से पहले गाते थे जब वह छोटी थी। जब गाना खत्म हो, उसके पिता जाग गए। उन्होंने चिल्लाया और मुहर तोड़ दी। उसकी नज़र मून के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। तीली अभी भी उसके हाथ में है और मून की गर्दन पर मौजूद हार उसी समय चमकने लगा, जिससे एक शक्तिशाली बल निकला जिसने राक्षस राजा की आत्मा को हटा दिया। धन्यवाद बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने तुम पर बहुत जिम्मेदारी डाल दी है ना। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत पहले ही बुरे आदमी को ढूंढ लिया था, लेकिन वह बहुत ताकतवर था और वह मुझे हार में लगा हुआ पत्थर चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था। अपनी बुरी जादूगरी को खत्म करना है। पापा, मुझे अब सब कुछ याद आ रहा है। जैसे ही बुरा आदमी चला गया, सब कुछ सामान्य हो गया। मून की माँ अपने पति को फिर से देखकर बेहद खुश हुई। सदा खुशहाल जीवन जीने लगी।